गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे यूकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल से रिलेटेड इन्फ्लामेशन ऑफ सेल। तो हम उसमें इन्फ्लामेशन डिस्कस कर चुके थे। इसमें हम इन्फ्लामेशन का मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए हम अभी देखते हैं जो मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन है। इसके लिए हम मेनली टू टाइप्स के एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को पढ़ेंगे। तो इसमें टू टाइप्स के एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आते हैं। तो फर्स्ट है स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और सेकेंड है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को कहते हैं NSAIDs। तो चलिए हम देखते हैं इसका। सबसे पहले हम जो स्टेरॉइड फॉर्म में होता है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इसको कोर्टिकोराइड भी कहते हैं। और इसका सबसे पहले हम अफेक्ट पढ़ेंगे कि इसको देने के बाद क्या क्या अफेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला अफेक्ट क्या है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। स्टेरॉइड जब हम देते हैं तो क्या होता है, जो ब्लड में ग्लूकोज है उसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और क्या होता है, दूसरा जो अफेक्शन है वो क्या होता है, इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है। अब इम्यूनो सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, और इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी बैक्टीरिया वायरस से फाइट करना और फाइट करके आपके बॉडी को बचाना। तो वो तो होता है आपका इम्यून सिस्टम। और अगर आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर दे, वीक कर दे, उसको हम कहते हैं इम्यून सेपरेशन। तो ये होता है इसका अफेक्ट स्टेरॉइड लेने के बाद। नेक्स्ट है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। जो सोडियम और वाटर रिटेंशन है ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करके रखता है, स्टोर करके रखता है जब स्टेरॉइड देते हैं तो। नेक्स्ट अफेक्ट है डिक्रीज कैल्शियम और एब्जॉर्प्शन जीआईटी में जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है कैल्शियम का, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है स्टेरॉइड देने के बाद। नेक्स्ट अफेक्शन है इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन रीनल। यहाँ क्या हो रहा है, पहले हम पढ़े थे एब्जॉर्प्शन जो होता है डिक्रीज हो जाता है जीआईटी में, यहाँ रीनल में क्या है, इंक्रीज हो जाता है कैल्शियम। क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है रीनल में। और इसका स्टेरॉइड का क्या काम है, हेल्प्स इन फीटल लंग्स मैच्योरिटी। क्या करता है, जो लंग्स मैच्योरिटी है वो जब फीटल इंट्राइन लाइफ में रहती है तब उसका जो लंग्स है वो इमेच्योर रहता है। तो उसको क्या होता है, बर्थ होने के बाद उसको मैच्योर करने में हेल्प करता है स्टेरॉइड। तो हम स्टेरॉइड देते हैं। और क्या करता है, डिक्रीज करता है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन क्या होता है, वो हमारे हेयर, नेल्स, मसल्स, बोन में प्रेजेंट होता है। आपकी मसल्स अगर वीक होगी, आपकी बोन्स वीक होगी, तो ये कई चीज़ों को प्रभाव करती है स्टेरॉइड। नेक्स्ट क्या है, जब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है ब्लड में और कैल्शियम एक्सक्रीशन रीनल में इंक्रीज होता है, तो ये दोनों जब वर्क होता है ब्लड में तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोकैलेमिया कहते हैं। और सबसे पहले स्टेरॉइड का एग्जाम्पल जो है आपका वो क्या है, डेक्सामेथासोन। क्या है, डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन क्या है, डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड है और ये 6 mg इन ईच डोज, प्रत्येक डोज में हम 6 mg देते हैं। डेक्सामेथासोन जो स्टेरॉइड है ये किसका ड्रग्स ऑफ चॉइस है, तो ये है कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड एलर्जी। ये हम कहाँ यूज करते हैं, अगर किसी पर्सन को कीमोथेरेपी चल रही है तो और ड्यूरिंग कीमोथेरेपी उसको एलर्जी हो गई तो उसमें अपन क्या देंगे, डेक्सामेथासोन देंगे। मोस्ट कॉमन कहाँ यूज होता है, यूज इन RDS मतलब होता है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और ये कब होता है, जब बेबी इंट्राइन लाइफ में सर्वाइव करती है उसी टाइम उसको रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। अब हम देखेंगे लंग्स इमेच्योर। जब
32 से 36 वीक का लंग सरफेक्ट होता है, तो उसमें जो लंग सरफेक्ट होता टेंशन होता है एल्वोलाई में, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब कि हम अभी इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, RDS के बारे में। RDS डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है, इसका क्लासिकल साइन क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है, वो नेजल फेरिंग होता है। क्या होता है, नेजल फेरिंग। इसमें RDS में क्या होता है, नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर लंग्स सरफेक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, किसमें, एल्वोलाई में। तो इनका काम क्या है, डिक्रीज सरफेक्टेंसेस, मतलब एल्वोलाई को कोलेप्स नहीं होने देता है, मतलब एल्वोलाई को पिचकने नहीं देता है, तो एल्वोलाई आपकी पूरी तरह से कोलेप्स ना हो। तो इसलिए आपके एल्वोलाई में कौन प्रेजेंट होता है, तो नेचुरली लंग सरफेक्ट आपके एल्वोलाई में प्रेजेंट होते हैं। ये तो नेचुरल अब है। अब RDS के केस में क्या होगा, ये जो लंग सरफेक्टेंट है ये अब्सेंट होगा RDS के केस में, या तो डिफिशियंसी होगी किसका, ये जो सरफेक्टेंट है RDS का, ये क्या होगा, या तो अब्सेंट होगा या फिर डेफिशिएंसी होगी, तो आपकी एल्वोलाई कोलेप्स हो जाएगी। तो जैसे ही नेजल फ्लेयरिंग होगा, साइनोसिस हो गया, तो आपको देखने के लिए मिलेगा RDS। तो RDS को प्रिवेंट करने के लिए डेक्सामेथासोन देते हैं। क्या देते हैं, डेक्सामेथासोन देते हैं। अब ये जो लंग सरफेक्टेंट है वो 2 टाइप्स के होते हैं, लिसिथिन, स्पाइनोमाइलिन। तो ये जब बेबी टर्म होता है, टर्म प्रेगनेंसी होता है, तो उस टाइम इसका रेशियो हो जाता है 2.1 रेशियो। ये होता है लिसिथिन और ये होता है स्फिनोमाइलिन। अब किसी बेबी में क्या है कि सरफेक्टेंट जो है, लंग्स सरफेक्टेंट है, वो हमें नहीं पता चला, बर्थ के बाद पता चला, तो हम क्या करेंगे, नहीं पता लगा पाए तो क्या करेंगे, डायरेक्टली इनस्टिल द लंग सरफेक्ट इनटू ट्रेकिया। लंग सरफेक्टेंट और ट्रेकिया में हम इंस्टिल करेंगे। अब हम कैसे पता करेंगे कि बेबी में लंग सरफेक्ट है या नहीं है, मतलब हमारा जो बेबी है उसमें कैसे पता हमें चलेगा कि बच्चे के अंदर लंग सरफेक्ट बने हैं या नहीं बने। तो हम डायग्नोसिस करेंगे, और हम डायग्नोसिस में क्या करेंगे, सेक टेस्ट करेंगे। ये सेक टेस्ट होता है, ये पीडियाट्रिक में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सेक टेस्ट में हम क्या करेंगे, 0.5 ml NS नॉर्मल सलाइन और 0.5 ml एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे, 1 ml इथेनॉल लेंगे, और क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे अच्छे से। उसके बाद देखेंगे उसमें बबल्स आ रहे हैं या नहीं। अगर बबल्स प्रेजेंट हैं तो लंग्स सरफेक्टेंट हैं प्रेजेंट, अगर नहीं है तो लंग सरफेक्टेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा डेक्सामेथासोन एस्टेरॉइड था। अब नेक्स्ट एस्टेरॉइड के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा एस्टेरॉइड है बीटामेथासोन। बीटामेथासोन भी एक एस्टेरॉइड है, ये ड्रग्स ऑफ चॉइस है RDS का ही। अब नेक्स्ट है प्रिडनिसोन। प्रिडनिसोन ये भी ड्रग्स ऑफ चॉइस किसका है, फेशियल पैल्सी का, ब्लेस पैल्सी का। नेक्स्ट है प्रिडनिसोलन। प्रिडनिसोलन ये किस में हम यूज करते हैं, हाइपरक्लेस्मिया में। ये सेफ ड्रग इन प्रेगनेंसी है, ये प्रेगनेंसी में सेफ ड्रग है। और कौन कौन से ड्रग सेफ है, हिपेरिन, पैरासीटामोल, इंसुलिन, पेनिसिलिन। अब नेक्स्ट है हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग ड्रग है, ये सीवियर एलर्जी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बुडसनाइड। बुडसनाइड है जो ये अस्थमा में यूज करते हैं। कैसे करते हैं, एज ए इनहेलर के रूप में। अब हम पढ़ेंगे जो ड्रग्स है उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब क्या होता है, अवॉइड करना। इस ड्रग को हम कहाँ अवॉइड करेंगे, कहाँ इसका अप्लाई नहीं करेंगे, किस जगह हम इसको नहीं देंगे। तो चलिए देखते हैं। G फॉर ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में हम स्टेरॉइड का यूज नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। L फॉर लिम्फोडिस्ट्रोफिया। लिम्फोडिस्ट्रोफिया दैट मीन्स लिम्फ में कोई डिफॉर्मिटी है, वहाँ हम
स्टेरॉइड को यूज नहीं करेंगे। अल्सर, अगर कोई अल्सर हो गया दैट मीन्स पेप्टिक अल्सर, वहाँ भी हम इसको अवॉइड करेंगे, नहीं देंगे। कैटेरेक्ट की भी डिजीज होगी, वहाँ भी हम स्टेरॉइड अप्लाई नहीं करेंगे। ओस्टियोपोरोसिस, वहाँ भी यूज नहीं करेंगे। कसिंग सिंड्रोम में भी हम स्टेरॉइड नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे। ओस्टियोमलेशिया में भी हम स्टेरॉइड यूज नहीं करेंगे। रीनल फेल्यूअर में भी हम स्टेरॉइड का यूज नहीं करेंगे। टीबी में भी नहीं करेंगे। इम्यूनो सप्रेशन में इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक हो जाती है और स्टेरॉइड देने के बाद इम्यूनो सप्रेशन होने लगता है, इसलिए हम यहाँ भी स्टेरॉइड का यूज नहीं करेंगे। जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रहेगा ब्लड में तभी हम स्टेरॉइड का यूज नहीं करेंगे। डिले ओड में भी हम जब कोई चोट लग गया, घाव हो गया, वहाँ भी हम स्टेरॉइड का यूज नहीं करेंगे। तो आज हमारा मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।